चुनाव की इलेक्शन में जो धांधलियां हुई हैं उनका एक एक करके पर्दाफाश हो रहा है। किस तरीके से करप्ट प्रैक्टिसेस हुई, किस तरीके से ऑफिसर्स ने इसमें दखलंदाजी करके इलेक्शन के रिजल्ट को डिस्टॉर्ट किया और गाज गिरने वाली है बहुत सारे अफसरों के ऊपर। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो चुनाव के, उनके खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत मिले हैं कि किस तरीके से उन्होंने बीजेपी की कैंडिडेट की खुलेआम मदद की, ना केवल इलेक्शन से पहले की, इलेक्शन के दौरान भी की और इलेक्शन के बाद भी कर रहे हैं, ताकि उसकी इलेक्शन को बचाया जा सके, जिसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। अब सबसे पहले जो हमारे पास सबूत आए हैं उसमें यह है कि डॉक्यूमेंट्स जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको गलत तरीके से एक्सेप्ट भी किया गया और अभी तक जो एसडीएम चनैनी है, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, वो उस कैंडिडेट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उस वक्त ये पॉइंट आउट किया था कि इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने ये कहा था कि मैंने उसको दोबारा कहकर नए सिरे से वो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और सबसे बड़ी उसमें जो खामी थी वो ये थी कि सरकारी पैसा उसने जमा नहीं करवाया था। जो सरकार के ड्यूज थे, जैसे बिजली का किराया होता है, पानी का किराया होता है, अगर आपने कोई सरकारी निवास लिया हो उसका आपने किराया दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, ये भी आपको बताना है। और साथ ही साथ आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट लेने होते हैं डिपार्टमेंट से कि अब आपको गवर्नमेंट का कोई भी पैसा बकाया नहीं है और ये पैसा आपने दे दिया हुआ है। झूठ बोला गया उस एफिडेविट के अंदर और नो ड्यू सर्टिफिकेट जो हैं वो लगाए ही नहीं गए। जब नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं लगाए गए, यानी कि गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट ही आपके पास नहीं था, तो आपका एफिडेविट एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता था। जब ये बात हमने आरओ को बताई, उसने कहा उसके नो ड्यू सर्टिफिकेट आ चुके हैं, सिर्फ वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं हुए। हमने उसकी बात मान ली, वो कहने लगा मेरी रिकॉर्ड में है। लेकिन अब ये जो खुलासा हो रहा है उसमें ये बात सामने आ रही है कि उन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने नो ड्यू सर्टिफिकेट तो उस बीजेपी कैंडिडेट को दिया ही नहीं है, क्योंकि उसने वो किराया ही नहीं दिया हुआ है। पानी का किराया नहीं दिया, अगर बिजली का किराया नहीं दिया तो नो ड्यू सर्टिफिकेट वो कैसे देते हैं? उन्होंने लिख के हमें ये आरटीआई के माध्यम से ये खुलासे हो रहे हैं, अभी एक एक करके खुलासा हो रहा है कि उसने वो पैसा देना था सरकार का जो उसने नहीं दिया और इसलिए उसको नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिले। नो ड्यू सर्टिफिकेट जब मिले ही नहीं तो वो लगा नहीं सका, और जब वो लगा नहीं सका तो आरओ के पास कैसे पहुंच गए, कहां से पहुंच गए बगैर वो सर्टिफिकेट बने हुए? आरओ ने थ्रू आउट फ्रॉड किए। दीज इलेक्टोरल फ्रॉड्स ऑफ ए वेरी large magnitude and RO, I think he'll have to go to jail, मुझे ऐसा लगता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे इनकम्प्लीट जो थे कॉलम्स थे, ब्लैंक कॉलम्स रखे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इफ देयर इज इवन अ सिंगल ब्लैंक कॉलम इन योर एफिडेविट, योर नॉमिनेशन is liable to be rejected and it's the responsibility of the returning officer to ensure that the said candidate is not allowed to contest the elections. आरओ ने उसको भी नज़रअंदाज किया और उसका जो था फॉर्म फिल उसका एक्सेप्ट किया और उसको इलेक्शन में खड़ा होने की इजाज़त दी। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी की बात करें, वहाँ भी इन भाई साहब ने बकाया देना था जो इन्होंने सरकारी निवास लिए हुए थे। अब मैंने एक आरटीआई लगाई, उसका गोल मोल जवाब देके उसको किसी को टालने की कोशिश की, तो मैंने उस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ये बताया था कि मुझे टालने की कोशिश कर रहे हो, मत करो, मैं बाकी इनकी तरह नहीं हूँ, थोड़ा पढ़ा लिखा दो, मुझे जवाब चाहिए। एक फिर उसके बाद ये जवाब आया कि 12 सितंबर को इसने एक चेक दिया और लास्ट डेट थी जब फॉर्म भरने की, 12 सितंबर को ही उसने कैश किया। 12 सितंबर को ही इसको
जो है वो सर्टिफिकेट इशू किया। 12 सितंबर को ही वो सर्टिफिकेट वहां जमा हुआ और उसके बाद उसी दिन वो अपलोड हो गया। क्या कमाल है। मैंने उसको कहा कि ये जो तुमने फ्रॉड किया हुआ है, हम ये चेक करेंगे कि 12 सितंबर को क्या वो पैसा आप पीडब्ल्यूडी के खाते में पहुंचा था जो इसने बकाया देना था रेंट अपने उस क्वार्टर का। तो वो परेशान हो चुके हैं भाई साहब, क्योंकि वो भी फंस चुके हैं। उन्होंने भी नकली सर्टिफिकेट दिया इसको और अपने लिए उन्होंने भी मुसीबत बना ली है। तो ये जो गलत डॉक्यूमेंट्स जो बनाए गए और जो मिसचीफ किया गया इलेक्शन के अंदर, ऐसे और भी बहुत सारे ऑफिसर हैं जिन्होंने शराब उनकी पकड़ी है लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। शराब ट्रांसपोर्ट करवाई गई, उसके भी सबूत हमारे पास है। डंपरों में भरकर शराब जाती रही और ये लोग उसको फैसिलिटेट करवाते रहे। बहुत सारे मुलाजिम हैं जिनके फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, जो इलेक्शन में काम करते रहे। ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में देखिए आप, तो जो शराब पकड़ी गई इनकी, उसका हिसाब देना था और उनको जिम्मेदार ठहराना था और इलेक्शन को नल एंड वाइड करना था। इन्होंने शराब तो पकड़ ली और खुद पी ली, मेरे ख्याल है पुलिस वालों ने। उसका कहीं भी ब्यौरा जो है वो नहीं है। पैसा एक दिन पकड़ाया लोगों ने, गाड़ी से पैसा मिला, वो पैसा कहां गया और किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? अगर ये एक करप्ट प्रैक्टिस है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिनसे पैसा पकड़ा गया था? वो ऑफिसर भी जो हैं वो भी अपनी तैयारी रखें। बहुत सारे मुलाजिम ऐसे हैं जिनके फोटोग्राफ्स हैं जिन्होंने गले में बीजेपी का पटका डाला हुआ है। बहुत सारे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर ओपनली लिख रहे हैं कि बीजेपी को वोट दो। बहुत सारे ऐसे सबूत आए हैं जिसका संज्ञान कोर्ट ले रही है और आने वाले वक्त में ये इलेक्शन तो रद्द होगी, लेकिन जिन जिन अधिकारियों ने फ्रॉड किए, जिन्होंने इलेक्टोरल फ्रॉड्स कमिट किए, जिन्होंने ब्राइबरी में असिस्ट किया है, जिन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस में असिस्ट किया हुआ है, जिन्होंने अपनी गाड़ियों में शराब ली है और जिन्होंने शुरू से लेकर अंत तक बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर बहुत ही शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। और हम ये कहना चाहते हैं कि उनको जेल में भेजा जाए और नौकरी से इन लोगों को निष्कासित किया जाना चाहिए, चाहे वो आरओ है या चाहे वो दूसरे ऑफिसर है या जिन्होंने फ्रॉड सर्टिफिकेट बनाए हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने जिस तरीके से फ्रॉड सर्टिफिकेट बनाकर उसको मदद करने की कोशिश की है, लेकिन जब आरटीआई से यह खुलासा हुआ तो यह पता चल गया कि नो ड्यू सर्टिफिकेट्स भी फ्रॉडुलेंट बनाए गए हैं और कई जगह बने ही नहीं हुए हैं। और अगर बने ही नहीं हुए हैं तो आरओ कैसे रिपोर्ट दे रहा है कि उसके नो ड्यू सर्टिफिकेट मेरे पास पहुंच गए हैं? बड़ी हैरानगी की बात है। अब भाई साहब आप जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए।